ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समये पावनं मणिमो सुधकेवलीभणिनं नमः समय चाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी के माध्यम से चर्चा चल रही है। आश्रव अधिकार अपना कल पूर्ण हो गया था। आज से संवर अधिकार प्रारंभ हो रहा है। संवर के स्वरूप की चर्चा आज से अपन करेंगे। अब टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि संवर प्रवेश करता है। आश्रव की रंग भूमि में से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंग भूमि में प्रवेश करता है। यहाँ सबसे पहले टीकाकार आचार्य देव सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण के रूप में काव्य कहते हैं। अब ये नाटक के रूप में चूँकि ये समय सार को प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ स्वांग के रूप में सभी पात्रों को प्रवेश कराते हैं और सम्यक ज्ञान उनकी यथार्थता में उनको जान लेता है। इसलिए वो अपना स्वांग छोड़ कर के असली रूप जो यथार्थता में जीव का है वो प्रकट हो जाता है और सब स्वांग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ जो संवर का स्वांग है वो प्रवेश करता है। उन सभी स्वांगों को जानने वाले सबसे पहले सम्यक ज्ञान को यहाँ आचार्य देव स्मरण कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। 125 नंबर का छंद है, इसको अपन पढ़ते हैं। आसंसार विरोधी संवर जयई कांतावलेप्ताश्रव न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम् संपादयत् संवरम् व्यावृत्तं पररूपतो नियमितम् सम्यक् स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्राग्भारमोजृम्भते। यहाँ एक पुस्तक नाटक समय सार की रखी थी इसने। देखिए इसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं।
असंसार विरोधी संवर्जय एकांत अवलिप्त आश्रव न्यक्कारात्। अर्थात अनादि काल से संसार में ये अपना विरोधी जो संवर है उसको जीतने से एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त होता हुआ ऐसा जो संवर है, ऐसा जो आश्रव है, उस आश्रव का तिरस्कार करने से प्रतिलब्ध नित्य विजयम संवरम। न्यक्कारात् माने होता है यहाँ पर जो गर्भ को धारण किए हुए ऐसा जो आश्रव था उसका तिरस्कार करना, उसको नेगलेक्ट कर देना। न्यक्कारात् माने उसका महत्ता खत्म कर देना। तो जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवर को संपादयत उत्पन्न करती हुई पर रूपतः व्यावृत्तम, पर रूप से भिन्न अर्थात परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न पृथक अलग ऐसी सम्यक स्वरूपे नियमितम स्फुरत, अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई चिन्मयम, चिन्मय उज्ज्वलम चैतन्य स्वरूप ऐसी उज्ज्वल निर्बाध निर्मल शुद्ध ऐसी जो ददीप्यमान है और निज रस प्राग भारम, अपने स्वयं के ही रस से यानी स्वरूप से कैसी है वो भरी हुई है, उस अपने स्वयं के ही स्वभाव के रस से भरपूर ऐसी अतिशयता से युक्त जो ज्योति है, ऐसी ज्ञान ज्योति उज्जृंभते प्रकट होती है, प्रसारित होती है, प्रकट होती है। अब जो अनादि काल से जो आश्रव का विरोधी है कौन? संवर। आश्रव माने आना और संवर माने रुकना। तो आश्रव का विरोधी संवर है, तो ऐसा जो अनादि काल से उस आश्रव का विरोधी संवर है, कहते ऐसे संवर को जीतकर आश्रव मद से गर्वित हुआ था, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ करके और किसी को लोक में किसी जीव को नहीं गिनता था। अब उस आश्रव का तिरस्कार करके क्या करके उसका तिरस्कार, उसके मद को चूर कर दिया जिसने, ऐसा उसका तिरस्कार करके उस पर जिसने सदा के लिए विजय प्राप्त की है, कैसा संवर प्राप्त हुआ। अब कभी जो है वो आश्रव मुंह नहीं उठा पाएगा, सिर नहीं उठा पाएगा। अब सदा काल इस संवर की विजय रहेगी। अब वो आश्रव सदा के लिए पराजित हो गया है। ऐसे उस कहते हैं सदा के लिए जो विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? अब जो संवर है वो संवर अपनी निर्मलता को लिए हुए जो ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से वो चैतन्य प्रकाश संवर को लिए हुए उदय को प्राप्त हो गया है। ऐसा जो है ये इस छंद का अर्थ जानना, अर्थात भेद विज्ञान का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जहाँ से भेद विज्ञान से ही क्या होता है, ये जीव संसार का अभाव करता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करता है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और ये सम्यक ज्ञान ही एकमात्र भेद विज्ञान का कारण है, और इसके अलावा किसी के द्वारा भेद विज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ इस
संबर अधिकार के प्रारंभ में सम्यक ज्ञान को आचार्य देव ने याद किया है। अब इसका जो पंडित नाटक समय सार लिखने वाले बनारसी दास जी, इसका जो इन्होंने छंद हिंदी किया है सवैया 31, उसको भी अपन पढ़ते हैं। यहाँ ऊपर इन्होंने एक दोहा दिया है, पहले उसको पढ़ के फिर इस छंद का अर्थ देते हैं। आश्रव को अधिकार यह कहो जथावत जेम, अब संबर वर्णन करो सुनऊ भविक धर प्रेम। अब इस नाटक समय सार में भी इन्होंने बनारसी दास जी ने पहले अपनी तरफ से एक दोहा दिया है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, क्या करो कि आश्रव का अधिकार तो यहाँ अपूर्ण हो गया, जैसा उसका स्वरूप था यथावत उसका वर्णन हमने कर दिया। अब संबर का वर्णन करते हैं, इसलिए हे भव्यजनों प्रेम को धारण करके हृदय में अब उसको सुनो। अब उसका जो अपन ने छंद पढ़ा उसका यहाँ जो उन्होंने इसका सवैया हिंदी में किया है उसको पढ़ते हैं। देखिए, आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो, आश्रव महात्म अखंड अंडबत है। ताको विस्तार गली बेको पर गट भयो, ब्रह्मांड को विकासी ब्रह्मांड बत है। जा में सब रूप जो सब में सब रूप सोपे, सावनी सो अलिप्त आकाश खंड बत है। सुहे ज्ञान भान शुद्ध संबर को भेष धरे, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी? जो आत्मा का घातक, यानी आत्मा के स्वभाव का घातक, आत्मा का घातक माने आत्मा के स्वभाव का घातक और आत्म अनुभव से रहित है, ऐसा आश्रव रूप महा अंधकार अखंड अंडे के समान जगत के सब जीवों को घेरे हुए है। अंडा जैसे अंदर जीव को घेरे रहता है ना, उसके अंदर जीव होता है, उसको अंडा घेरे रहता है, ऐसे ही जगत के सारे जीवों को घेरा डाल करके शास्त्रों ने अंडे के समान घेर रखा है। उसके अंदर जीव रहता ना अंडे के अंदर, ऊपर से वो उसको घेर रखा उस अंडे ने। तो आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। ऐसा ये आश्रव सभी संसारी जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों को अंडे के समान उसने घेर रखा है, कैद कर रखा है। इस प्रकार उसको नष्ट करने के लिए अब उस जीव को बंधन में से, अंडे के बंधन से छुड़ाने के लिए क्या है, तो कहते हैं उसको नष्ट करने के लिए त्रिजगत विकासी सूर्य के समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तथा आप उन सब पदार्थों की आकार रूप होता है। कौन? ज्ञान, यानी ज्ञायक ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, यह सब माने ऐसी वस्तु व्यवस्था चलती है। तो कहते हैं कि तथा आप उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है, तो भी आकाश के प्रदेश के समान उनसे अलिप्त रहता है। वह ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संबर के भेष में है, उसकी प्रभा को हमारा नमस्कार हो। क्या किया इसमें? आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि इस प्रकार के ज्ञान को हमारा नमन हो। अब यहाँ हिंदी टीकाकार ने अपनी तरफ से लिखा, तो क्या है कि ज्ञान में सारे ज्ञेय व्याप्त हो रहे हैं और ज्ञान सारे ज्ञेयों व्याप्त हो रहा है। देखो, ज्ञान का स्वभाव स्वपर को जानने का है और पदार्थों का स्वभाव ज्ञान में जनाने का है। एक उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। तो प्रमेयत्व गुण का काम क्या है? ज्ञान का विषय बनते रहना। तो सारे पदार्थ जब ज्ञान सम्यक प्रकट हो जाता है तो उसके विषय बनते हैं सब।
तो अब वो ज्ञान में सारे ज्ञेय ज्ञात हो रहे हैं, और ज्ञान का स्वरूप क्या है? सूर्य के समान सबको प्रकाशित करना। तो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो रहा है, ज्ञेय ज्ञानाकार रूप हो रहे हैं, फिर भी कोई किसी में नहीं मिल रहा है। फिर भी क्या कर रहे हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सब कुछ ऐसा होने पर भी सब अपने अपने में रहते हैं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब उसमें बीच में ये अनुकूल प्रतिकूल, ये झूठी मोह की वृत्ति है। आ रहा समझ में कुछ? क्या कह रहे? कोई द्रव्य किसी द्रव्य में आता जाता नहीं है, किसी का कुछ भी किसी में आता जाता नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, सब अपने अपने में। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, हो रही है, होती रहेगी। अब कल्पना मोही जीव करता रहता है, मेरी, अच्छी, बुरी, क्या करता है? अज्ञान दशा में ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता है, और ये मिथ्या कल्पनाओं का ही संसार है। सब संसार कितना है? बस इतना भ्रम रूप संसार है। और ये भ्रम तोड़ दो तो सब अपने अपने में आनंद शांति है। सारा दुख का है मोह राग रुस दुख की खान। दुख का कारण क्या है? पदार्थों के निमित्त से उनमें मोह करना, राग करना, द्वेष करना। सहज ज्ञान रूप नहीं लेना, और ज्ञान सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, जो जैसा है उसको अपने रूप रह करके जान लेना। कल्पना नहीं करना, उसको कल्पना मोह से होती है। तो यहाँ पर कहते हैं संवर ने क्या किया? आश्रमों को पृथक जान लिया कि हमारे स्वरूप से पृथक हैं, ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। तब क्या हुआ कि आश्रय जो अभी स्वांग धारण करके जीव का, और जीव को ठग रहा था अपने रूप में, जीव को क्या है? ज्ञात होकर के जीव भ्रम में था। क्या कर रहा था? उन आश्रमों एकत्र ममत्व करके रात दिन उन्हीं में जी रहा था। तो अब क्या हो गया कि अब उनसे पृथकता करके ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में ही स्थिर होकर के जीता है। अब वो आश्रमों में प्रवृत्ति नहीं करता है। अभी अपन ने पढ़ा ना, ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञानी मोह राग देश नहीं करता है। ये धर्म है, इसका नाम धर्म है, बाकी सब भरम है। जी हम आए, हम इनके, हम इतने, इतना इतना हमारा समूह, इतना ये सब देखो। कल जो एक बात पदम भाई, कल छोटी छोटी बातों की एक बात अपन ने चर्चा की थी कि नहीं? क्या चर्चा की थी? कि व्यक्ति बच्चों को खिलौना देता है तो क्या है ये रिश्वत का काम है। काहे के लिए देते रिश्वत? अपने हिसाब से उनको परिणमन कराने के लिए। कहाँ से रिश्वत चालू? सब जगह रिश्वत का काम चलता है। पत्नी पति को रिश्वत देती रहती है, जी हमारे हिसाब से परिणमन करता रहे, समय पे थोड़ा खिला पिला देगी, अच्छा बोल देगी। काहे के लिए? कि ये जुटते रहे हम माल जैसे, रात दिन बढ़िया कमा कमा के लाते रहे और व्यवस्थाएं हमारी बनती रहे। क्या बताओ, काहे की दम पे चल रही है दुनिया? एक दूसरे के लिए रिश्वत दे दे के अपना काम करा रहे हैं सब। अब देखो, कल हमने एक बात और कही थी कि बिना तत्व ज्ञान के सब आतंकवाद रूप जीवन जीते हैं। तो आतंकवाद किसे कहते पता है? आतंकवाद कहते हैं कि अपने हिसाब से उनको परिणमन कराना। आतंकवाद कैसे कहते हैं? जो व्यक्ति समझता है कि ये चीज अच्छी है, सब लोग इस रूप परिणमन करें, नहीं करते हैं तो जबरदस्ती उनको परिणमन कराना चाहते। हम मिथ्यावस्था में अपन क्या करते हैं? हर व्यक्ति जिसमें देखो, जिसमें जो ताकत है, जिसका जितना पुण्य गौदा है, वो सब अपने हिसाब से सबको परिणमन कराने की रुचि रखता है।
और परिणमन कर जाते हैं तो दंभ करता है, अपनी अकड़ बताता है। नहीं करते हैं तो अंदर में द्वेष बुद्धि करके उसको जबरदस्ती परिणमन कराने के लिए प्रयत्न करता रहता है, राग द्वेष करता रहता है, भय दिखाता है, प्रलोभन दिखाता है, साम दाम दंड भेद जैसे बने तैसे उसको परिणमन कराने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक एक मिथ्या दृष्टि के जीवन में क्या चलता है, जिस भूमिका में जो जहां खड़ा है वो सबको अपने हिसाब से, चाहे चेतन हो चाहे चेतन, उनको सबको अपने हिसाब से परिणमन कराने की निरंतर बुद्धि चलती रहती कि नहीं? और कदाचित उनका परिणमन अपन उनकी योग्यता अनुसार हो जाता है तो क्या करता है, पकड़ करता है, देखो मैं कितना बड़ा हो गया, मैंने कितना काम कर दिया। और नहीं गुप्ता है तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, रात दिन परेशान रहता है। आतंकवादी क्या करते हैं? उमेश चंद जी किसे कहते हैं आतंकवादी? इन प्रकार अपनी बात को मनवाने के लिए रात दिन प्रयत्नशील करते थे, प्रयत्नशील बने रहना। तो एक एक मिथ्या दृष्टि क्या करता है? भाई देखो, सम्यक दृष्टि तो किसी को अपने रूप परिणमन कराने का भाव नहीं। प्रत्येक वस्तु क्या है, अपनी माने स्वतंत्र है, अपनी अपनी क्या है, क्या पढ़ते हैं उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? प्रत्येक वस्तु अपने अपने में परिणमित हो रही है, वो किसी के परिणमन कराने से परिणमित हो नहीं। परिणमन कराने का भाव यही मिथ्यात्व है, और ये इसी के कारण से परेशान है दुनिया। तो अपन विचार करो कि जब तक व्यक्ति को वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक एक एक व्यक्ति अपने आप में आतंकवादी है। अब उसकी सामर्थ्य कितनी है, अब वो जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना उतना वो बाहर में प्रवृत्ति करके दूसरों को अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहता है। इसके अलावा और कुछ क्या? एक एक मिथ्या दृष्टि का प्रयत्न रात दिन काहे का रहता है? क्या कर रहा है हर व्यक्ति? अपने को नहीं, अपने को तो भूला हुआ है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, तो अपने को तो भूला हुआ है, और रात दिन दूसरे को ही अपना मान करके उसको अपने हिसाब से परिणमन कराना चाह रहा है। अपने को अन्य रूप मान रहा है, अन्य को अपने रूप मान रहा है। यही तो सब भ्रांति चल रही है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसे तत्व ज्ञान होकर के वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होता, तब तक अपनी वो बहिर्मुखता वाली सारी परिणतियों को ज्ञान से भेद विज्ञान करके, इन सब का अभाव करके अपनी अंतर में अपनी परिणति को एकाग्र नहीं करता है। इसका नाम धर्म है। किसी दूसरे को परिणमन कराने का नाम धर्म नहीं है। अपनी ही बहिर्मुखता की परिणतियां, विपरीत परिणतियां, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत की परिणति को अपने अंतर्मुखता से करके और अपने अंदर का आतंकवाद निकाल देना, अपने ही स्वरूप के विपरीत। ये क्या कर रहा है? आत्मघातक आश्रव भाव, आत्मघातक परिणतियां हैं। आश्रव से जीव दुखी है, तो इन आश्रमों का अभाव करना ही धर्म है। और आश्रमों का अभाव भेद विज्ञान के बिना होता नहीं, आत्मज्ञान के बिना होता नहीं, स्वरूप अवलंबन के बिना होता नहीं, और स्वरूप को जाने बिना स्वरूप का अवलंबन होगा नहीं। इसलिए अपन को इस ग्रंथ में एकमात्र अपने उस एकत्र व्यक्त आत्मा को दर्शाकर उसकी सिद्धि कराई है कि हम तुम्हारे लिए जो आज तक तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, परिचय हुआ नहीं, हम तुम्हें वो बात बताएंगे जिसको तुम भूले हुए हो। क्या भाई, तुम आज तक कैसे दुखी हो? संसार देखो, सुंदरता, संसार में सुंदरता किस चीज की होती है? एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए। और जो एकत्व में क्या है? विरोधी, एकत्व की विरोधी है, वो बंधन की कथा है, वो बंधन है, वही दुख का कारण है। तो अपन को जब तक ऐसे अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धा, उसकी स्थिरता नहीं होगी, तब तक रात दिन अपन बंधन की कथा में ही 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं। आश्रव की प्रवृत्ति में भी रात दिन 24 घंटे जीते और उसी से परेशान है। अब सुखी होने का उपाय ये है
इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूलकर और आश्रम प्रवृत्ति करते हुए बंध में, अनादिकाल से बंधन में पड़ा हुआ है और दुख भोग रहा है। अब उस बंधन को तोड़ाने के लिए ये क्या है, सम्यक ज्ञान का उदय होकर के, स्वपर का भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप स्व को स्व, पर को पर बताकर अपने स्वावलंबन को ग्रहण कराया गया यहाँ पर। इसलिए संवर से यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। क्या, कहाँ से? आश्रव का निरोध, आश्रव निरोधा संवरा, जहाँ से आश्रव का निरोध वहाँ से संवर चालू होता है। तो देखो हिंदी टीकाकार जो जयचंद जी छावड़ा है, उन्होंने एक दोहा दिया है, मोह राग रुस दूर करी, समति गुप्ति, समति गुप्ति व्रत पारी, और संबर मय आत्म कियो, नमो ताहे मन धारी। क्या अर्थ होता है? मोह राग रुस दूर करी, समति गुप्ति व्रत पारी। अपनी आत्मा में समति गुप्ति व्रत आदि को पार माने धारण करके उसको अपनी आत्मा में पार लिया, पार लिया माने क्या? धारण कर लिया, और संबरमय आत्मा को कर लिया। ऐसे जिन्होंने अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष को दूर करके और समिति गुप्ति व्रत आदि को अपने आत्मा में ग्रहण करके, समिति माने अपने में सकुड़ जाना, अपने में आ जाना, गुप्ति माने अपने में गुप्त हो जाना, और व्रत माने अपने सीमा में रहना। क्या है, किसे कहते समिति गुप्ति? तत्वार सूत्र में संवर के कारणों में क्या दिया? सूत्र क्या दिया? आश्रव निरोधा संवरा, सा गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, ये सब आत्माश्रित भाव है पूरे। गुप्ति किसे कहते? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के चिन्ह माय त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। त्रिगुप्ति माने मन वचन काय से निर्वृत्ति करके अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना, उसका नाम माने मन वचन काय से प्रवृत्ति नहीं करना, तो क्या करना? स्वरूप प्रवृत्ति करना, उसका नाम है गुप्ति, उसी का नाम है समिति, उसी का नाम है व्रत। व्रत माने क्या? 5 पापों से निवृत्ति करके और निष्पाप अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करना, उसका नाम है व्रत। व्रत माने क्या? अव्रत माने 5 इंद्रियों मन के विषयों में और 6 काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति करना, वो अव्रति है, और उनसे निवृत्ति करके स्वरूप में प्रवृत्ति करना, उसका नाम व्रति है। तो ये जिन्होंने कर लिया है, क्या कर लिया कि अंदर में अपने उस निःशुद्धात्म तत्व के श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक बाहर में समिति गुप्ति और व्रत को धारण करके अपनी आत्मा को संवरमय कर लिया है। कहते उनको हमारा नमस्कार हो। नमो ताहि मन धार, और हम भी अपने मन में उनको धारण करके उन जैसा जीवन जीना चाहते हैं। बंदे तद्गुण लब्ध है, इनको अपन क्यों चाह रहे कि हम भी अपने ऐसा उन जैसा ही वास्तव में स्वाश्रित आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। आज तक हम अपने स्वाश्रित जीवन को भूल के पराश्रित जीवन में दुखी हैं। ऐसा जो है यहाँ पर जयचंद जी छावड़ा ने भी संवर अधिकार के प्रारंभ में अपनी भावना संवर अधिकार का सारांश बताया है। संवर का सारांश क्या है, स्वरूप क्या है मूल में? बस इतना ही है, मोह राग रस दूर कर, समिति गुप्ति व्रत पारी, और संवरमय आत्म कियो, नमो ताहि मन धारी। इनका प्रारंभ में और अंत में जो देते हैं पूरे अधिकार का सार उसमें दे देते हैं। इसके अंत में जो देंगे वो भी पूरा सारांश दे देंगे। इसका आएगा इस संवर अधिकार का प्रारंभ और उपसंहार, दोनों में सार दे देते पूरा। तो इसका देखो अंत में जो है इन्होंने जो दिया है, इसमें देखो इन्होंने क्या दिया अंत में, भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। 375 पेज पर है।
इस संवर अधिकार का उपसंहार सार, और प्रारंभ में भूमिका में भी सार। भूमिका में संवर का स्वरूप क्या है वो बता रहे, और उपसंहार में भी अंत में संवर का स्वरूप क्या है। ये दो चीजें पढ़ लो, पूरा सार जीवन में आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहे, भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वरूप लहे अपनाही। राग द्वेष विमोह सवई गल जाए इमे दुठ कर में रुकाही। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु तो से धरे परमात्म माही। यो मुनि राजे भली विधि धारत केवल पाए सुखी से वे जाही। क्या क्या आ गया इसमें, क्या क्या रह गया। भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वरूप लहे अपनाही। जब भेद विज्ञान कला प्रकट हो जाती है तो फिर क्या ग्रहण करता है उस भेद विज्ञान से, अपने शुद्ध स्वरूप को ही ग्रहण करता है। तब शुद्ध स्वरूप लहे अपनाही, इसके अलावा और किसी में अपनापन धारण नहीं करता वो। और क्या होता है फिर, राग द्वेष विमोह सबई गल जाए इमे दुठ कर्म रुकाही। ये राग द्वेष मोह सब गल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि दुष्ट कर्म रुक जाते हैं, फिर दुष्ट कर्मों का आश्रय रुक जाता है। और उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु और तोष धरे परमात्म माही। कहाँ शांति मिलती है, कहाँ संतोष, सम्यक प्रकार से तुष्टि, तृप्ति, शांति कहाँ मिलती है, अपने ही परम आशुद्ध आत्मा में, परमात्मा। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु और तोष धरे परमात्मा, अपने ही निःशुद्ध आत्मा में ही उसको परम शांति की उपलब्धि होती है। और यो मुनिराज भली विधि धारत, इस प्रकार से मुनिराज सम्यक प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं और केवल पाए सुखी से जाही, और केवल ज्ञान स्वरूप होकर के पूर्ण सुखी होकर अपनी मोह रहित दशा सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ये तुम्हारे संवर अधिकार का सार है, उपसंहार है। एक प्रारंभ में भूमिका है और अंत में उपसंहार है। दोनों में क्या अंतर है, तो 2 लाइनों में लिख दी वही बात, वहाँ वही बात 4 लाइन में लिखी। मोह राग देश, मोह राग रस दूर कर समिति गुप्ति व्रत पार, और संवरमय आत्म कियो नमु ताही मंधा। ज्ञानियों की कला है ये, सम्यक ज्ञान कला। अब देखिए इस अधिकार का प्रारंभ जो आचार्य कुंद देव ने किया है 3 गाथाओं से। ये गाथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत चर्चा की विषय रही हैं। ये गाथाएं, इनको अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। अब इन गाथाओं को अपन पढ़ते हैं और फिर इसके माध्यम से अपन विशेष भी विचार करेंगे। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही श्री कुंदाचार्य देव सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो कि भेद विज्ञान है, अब उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या है इसका उपाय? संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे से मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो मिथ्यात अवदात निकंदन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंधन। तो देखिए अब इन 3 गाथाओं को अपन पढ़ें। भेद विज्ञान के कारणभूत उत्कृष्ट उपाय कैसे होगा भेद विज्ञान, अब इन गाथाओं में स्पष्ट करते हैं। ओगो ओगो ओव ओगो ओव ओगे ओव ओगो कोहादिसु नत्ति को भी ओव ओगो कोहो कोहे चेवही ओव ओगे नत्ति खलु कोहो। अट्ठव्यप्पे कम्मे नो कम्मे चाविनत्ति ओव ओगो
अकम्मम नो कम्मम चाविनो अत्थि एदन्तु अविविरीदम नाणं जय्यादु होदि जीवस्य तय्याण किंचि कुव्वदी भावम उब ओग सोद्धप्पा उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि है क्रोध क्रोध से ही निश्चय क्रोध नहीं उपयोग उपयोग है नहीं अष्टविक कर्मो अवरुणो कर्म में ये कर्म नो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा करे। सुंदर मंत्र है, गारुणी विष को उतार देने वाले, अनादिकालीन मिथ्यात्व के मोह को विष को उतार देने वाले ये मंत्र है। अगर इन मंत्रों को अपन अंदर में समझ करके इसकी सिद्धि करें तो सारा अनादिकालीन जहर उतर जाए, तुम्हारा भ्रम का भूत दूर हो जाए और एकमात्र अविपरीत जीवन, आनंदमय जीवन जीना प्रारंभ हो जाए। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, उपयोग में उपयोग है, उपयोग उपयोग में है और क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है और क्रोध में ही है, उपयोग में वास्तव में क्रोध नहीं है। और अष्ट प्रकार के कर्मों में और शरीर आदि नुकर्मों में भी उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म तथा नुकर्म आदि भी नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के होता है तब क्या करता है जीव, उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा फिर उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता है। फिर क्या करता है, एकमात्र जानने देखने का काम करता है और क्रोधादिक का कार्य फिर नहीं करता। तो ये ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम बेलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सा। इसी का पद्य है वो, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान को देखो और बाकी सब से फ्री हो जाओ। अब अपन क्या करते हैं, ज्ञान में ज्ञान को नहीं देखते हैं, ज्ञान में अन्य चीजें अपन को दिखाई देती हैं। ज्ञान में अपन को क्या दिखती हैं, कसाएं दिखती हैं, ज्ञान में अपन को घर दिखता है, मकान दिखता है, रुपया पैसे दिखते हैं, शरीर दिखता है, सब कुछ अपन को दिखता है, ज्ञान नहीं दिखता सर। जबकि ज्ञान में अन्य कोई चीज आती नहीं, आई नहीं, भ्रम है मात्र। कौन सा रोग है जीव को, भ्रम रोग हो गया है, भ्रम रोग।
या बुद्ध सेती निज न जान्यो भ्रम गणो हितकार जी। और ज्ञानियों के वचन कैसे होते हैं? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। अमृत जानते? अमृत जिसको पी लेने से जीव अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे ज्ञान रूपी अमृत को जो पी लेता है, ज्ञानामृतम भोजनम, तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अब आचार्य देव जिस अमृत को पी रहे हैं वो सबके लिए उस अमृत को पीने की प्रेरणा कर रहे हैं। आ जाओ भाई, अगर तुम्हारे लिए दुखों से बचना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो इसको पियो। आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाओ मत। कैसी प्रेरणा दे रहे ज्ञानी अपन। और अपन जो है, अपन जहर पीने के लिए दौड़ लगाते फिरते हैं, शांति से अमृत की बात सुनकर के और जहर पीने की तरफ दौड़ते हैं। पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाहल जहर पिया। स्वाध्याय को तज और काय में लग गया, पराध्याय में लग गया रात दिन। और पराध्याय के लिए गिरमा टोरे फिरता है। यहाँ तो लाना पड़ता है, गिरमा रस्सी में बांध करके लाना पड़ता है। बछड़े होते ना, तो उनको तो लाना पड़ता है। और उधर तो गिरमा तोड़ के भागता है। उजरा बैल होता है ना, उजरा जानवर, वो क्या करता है, उसको बांध के रखो तो तोड़ करके वो चला जाता है उजाड़ करने। ऐसे ही अनादिकालीन मिथ्यात्व की वासनाएं इसको बहिर्मुखता में ले जाने के लिए प्रेरित करती रहती। और इधर अपने स्वरूप की तरफ आने के लिए जबरदस्ती आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे, टोडामल जी कह रहे, हम तुम्हें क्या आत्महित के कार्य के लिए तुम्हें जबरदस्ती प्रेरणा करते, स्वाध्याय आदि की जबरदस्ती प्रेरणा करते। पर ये ऐसा लगता है कि ये भैया हमारे लाने बहुत परेशानियां आ रही। क्या कह रहे हैं, अंदर ही अंदर इधर बैठा है और दिमाग में चल रहा है सब वही गुणा भाग संसार संबंधी। अपना स्वाध्याय के बाद अपन को क्या क्या काम योजनाएं बना के आए हैं, तो ये तो है ऊपर और वो काम पूरे प्राण पर से चलता रहता है, यहाँ से छूटा नहीं और बड़ा प्रसन्न होता है। गधा जैसा बैसाखी नंदन है ना, तो बैसाख के महीनों में प्रसन्न होता है, जिसमें उसको कुछ नहीं मिलता और वहाँ प्रसन्न होता है। और जिन तुम्हारे सावन भादों आदि के महीनों में माल कितना माल खाता है और उस समय दुबला होता है, वो क्या है, उसको गलत धारणाएं बनी हुई हैं उसकी, यानी मिथ्या दृष्टियों की गधे जैसी धारणाएं बनी हुई हैं। जहां इसको मिलता कुछ नहीं है परेशानी के अलावा, वहां क्या मानता है, आनंदित होता है। आत्महित हित विराग ज्ञान तिलक है आपको कष्टदान और रागादि प्रकट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत जन्म आता है, आनंद आता है, मजा आ गया। आज तो जो है हमारे इतने लोग आए थे, इतनी दिन भर व्यवस्थाएं करते रहे, आनंद मजा आ गया। आज तो हमने इतना कार्यक्रम किया, लगा रहा है इतना। अरे भैया हमारे तो जिंदगी भर देखो, हमारे पिताजी वगैरह के पास कछु नहीं है, तो हमने देखो कितना गधे पर का काम किया है कि वे शांति से जिए, ज्यादा परिग्रह की चिंता नहीं की उनने, निश्चिंत होकर के अपने आनंद से जिए वो। और अपन रात दिन गधे जैसे लद करके फिरते रहे, और अपन कह रहे पिताजी ने तो कुछ नहीं किया और हमने सब कुछ कर लिया। कितना समझदार है ये, अपनी प्रशंसा कर रहा है कि अपनी मूर्खता बता रहा है। इसलिए भाई देखो, आचार्य कह रहे समझो, ज्ञान में कोई ना तो रागादिक आश्रव क्रोधादिक आश्रव आते हैं, ना ज्ञानावर्णादिक अटकर्म आते हैं, न शरीर आदि नोकर्म आते हैं। ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, ज्ञान कभी अनुरूप होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग माने उपयोग दुबी अपो है, पढ़ा पने धर्म संग्रह के नहीं पढ़ी, उपयोगी दुबी अपो।
नाणम दर्शन, ज्ञान और दर्शन। फिर उसके अपन व्यवहार से भेद कर देते हैं। नाणम अठ वे अपम मदिस दो ही अणाण नाणाणी मन पज्जय केवल मभी पच्चख परोख वे हमचे। तो ये फिर परावलंबन की परिवर्तन के आधार पर भेद, पर मूल में तो वो ज्ञान दर्शन उपयोग जीव का स्वभाव है, वो सहज भाव है, वो किसी दूसरे से पैदा नहीं होता है, वो अनादि अनंत है, उसका प्रकाश निरंतर जीव का निरंतर होता ही रहता है, जानना देखना। उसके बिना कभी जीव कोई होता नहीं, वो तो जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। अपन उस लक्षण से क्या है, आत्मा तन्मय है, ज्ञान दर्शन से तन्मय है, बाकी रागादिक से शरीरादिक से कर्मादिक से तन्मय नहीं है। ये तो भ्रम है। नहीं आ रहा समझ में? अभी नहीं आएगा समझ में, जब डंडे पड़ेंगे हो सकता है जब आ जाए समझ में, याद आ जाए पिताजी की मम्मी की, जब मार पड़ती है ना तो ये माताजी बचाओ, ये पिताजी बचाओ। ऐसे ही जब मार पड़ती कभी की नरकों में जाति स्मरण दुखानुभव से, जाति स्मरण दुखानुभव से सम्यक दर्शन हो जाता है? नरकों में कैसे सम्यक दर्शन के कारणों में एक दुखानुभव भी है सम्यक दर्शन का। जब अच्छी मार पड़ती है तो जिनवाणी माता याद आती है, जिन्हें भगवान पिताजी याद आते हैं। अरे पिताजी, ये माताजी तुमने हमें कहा था कि बेटा ये मत करो, तीव्र कसाय के भाव, बहुआरम परिग्रह के भाव, और हम नहीं माने, अब आ गए। अब क्या करें पिताजी? तो बेटा कोई बात नहीं, अभी भी तुम हम जो कह रहे हैं उसको मान लो तो अभी बच जाओगे, अभी भी तुम्हारी हम सुरक्षा कर लें। नरक में भी सुरक्षित हो सकता है अगर ये वहां भी स्वीकार कर ले। अकेले ऊपर अकेला कहीं नहीं कि ये बचाओ बचाओ बचाओ, उनकी बात को कहते कि देखो बचाना, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम नहीं बचा पाएंगे, मानो। और हम जो कह रहे हैं वो मान लो कि देखो तुम उपयोग स्वरूप जीव हो, तुम क्रोधादिक ये सब ये भाव नहीं हो, शरीरादिक नहीं हो, ये सब क्या होता है शरीर नरक में क्या होता है, तिल तिल करें देह के खंड फिर भी रहे आत्मा अखंड। क्या आत्मा के खंड खंड हो जाते हैं, फिर भी मैं तो रहूंगा अखंड। चेतन स्वरूप जानने वाला, उस दुख को जान रहे तुम दुख नहीं भोग सकते हो, ध्यान रखना, भ्रम है तुम्हें। तो अगर वहां पर भी तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लो तो चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहरीत लगा थे अटापटी, बाहर में नारक के दुख होंगे और अंतर सुख रस घटा। बाहर के तल पे तुम्हें शरीर कटता हुआ दिखेगा, पाप का उदय दिखेगा, और जितना जुड़ान होगा उतना का आश्रमों का दुख भी होगा, और उसका भी भेद विज्ञान के, ये मैं नहीं हूं, ये तो आश्रय भाव है। अपन बोलते ना पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय, ये सुख दुख तो पुद्गल की पर्याय है, ये तुम नहीं हो। उसमें जुड़ करके तुम्हारे विकारी परिणाम आश्रय भाव है, तुम नहीं हो, तुम तो उसको भी जानने वाला। ऐसा भेद विज्ञान करो तो वहां भी तुम्हारी तकलीफ क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, वहां भी तुम्हें अंदर से आनंद आने लगेगा आत्मी। अभी नहीं आएगा समझ में, अभी तो अपन को ऐसा लगता है ठीक है, ये तो अपन ने सुन ली बात है बहुत वीर, सुन ले ना, समय सार अपन ने सुन लो, पहले चल चुका अपना समय सार, चला कि नहीं चला? समय सार चला कि नहीं चला? अरे मुमुक्षुओं का तो समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक दो तो ग्रंथ मूल है। हमें नहीं लगता कोई मुमुक्षु ऐसा हो जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा हो। नहीं पढ़ा किसी ने? है क्यों राजी? नहीं पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा। पिताजी पढ़ते रहते इसलिए हमें क्या पढ़ना है? अब बच्चा पढ़ रहा है इसलिए हमें क्या पढ़ना है? हम तो बीच में है, जब ऊपर नीचे वाले पढ़ रहे हैं तो अपन तो बीच में ऐसे अपन को हो ही जाएगा लाभ उसका। बेटा शास्त्री हो जा रहा है तो हो गया, तो वो पढ़ लिया अच्छे से उसने, और दादा तो अपने पिताजी तो जन्म से है ही पढ़ा ही था उसको, है शास्त्री के पिताजी हो गए हम तो, बिना पढ़े समझे ही हम तो बाप बन गए जो पढ़ने वाले उनके। अरे भाई इस भ्रम में मत रहना, ये सब उपचार के कथन है, कोई किसी का नहीं है, ना पिताजी ना बेटे, सब अपना अपना अलग अलग है।
कोई किसी का करता धरता नहीं, कोई किसी को कुछ दे ले नहीं सकता है, सबको अपना अपना। जो कुछ करोगे वही तुम भोगोगे। स्वयं करे किए जो कर्म शुभाशुभ या धर्म, वही भोगोगे। तुम शुभाशुभ कर्म करोगे तो उसका फल आकुलता भोगोगे, और धर्म करोगे तो उसका फल निराकुलता भोगोगे, आनंद भोगोगे। इसलिए अपन को ये सारी बातें देखो ज्ञानियों ने अनुभव करके लिखी हुई हैं। भैया हम भी पहले ऐसे ही अज्ञान दशा में परेशान थे, भ्रम से जीते थे, इसलिए दुखी थे। और अब हम तो भ्रम छोड़ के अब हम संबद्ध आश्रमों पर स्थायी विजय पा ली। आचार्य अमृत चंद देव तो कह रहे हैं कि अब हम सदा विजयी रहेंगे। अब कभी भी हम जो है अब आश्रमों से पराजित होने वाले नहीं है। अर्थात उन्होंने तो ये मान लिया कि अब हम नियम से जो है, अब नियम सम्यक पूर्वक छायक, अभी वर्तमान में छायक नहीं है, फिर भी अब आगे छायक सम्यक प्राप्त करके नियम से मोक्ष के पात्र बनेंगे। अब हम भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। ऐसा विश्वास ज्ञानियों को होता है सम्यक में। कोई शंका नहीं होती कि अब हमारे लिए संसार में कोई भ्रमण कराएगा, दुखी कर सकता है। जैसे जो जिसको पूर्ण अध्ययन किया हो और प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हो, वो कहता है मेरे नंबर कोई नहीं काट सकता, किसी में ताकत नहीं है काटने की। जैसे राष्ट्रपति, अपने जो पहले राष्ट्रपति थे ना राजेंद्र प्रसाद जी, तो वो लिख करके और जो परीक्षक पूछते थे प्रश्न, उनमें से 10 में से मान लो 5 प्रश्न करो, और वो 10 करके नीचे नोट लगाते थे, इसमें तो कोई 5 जांचो, किसी में ताकत हो तो इसमें से 1 नंबर कम करके बताओ। तो परीक्षक भी लिखता था कि विद्यार्थी परीक्षक से ज़्यादा समझदार है, इसके नंबर हम कैसे काटेंगे। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे कि हमारे लिए अब आश्रयों को हमने स्थायी विजय प्राप्त कर ली है। अब हम किसी प्रकार से संसार में भटकने वाले नहीं हैं। बहुत शीघ्र ही हम पूर्ण उस मोह रहित दशा को प्राप्त करके मुक्ति के पात्र बनेंगे। अब जो है अपन को ये भेद विज्ञान का यहाँ पर अपन को प्रारंभ करके कि जो क्रोधादि आश्रव भाव है और ज्ञानावर्णादिक द्रव्य हैं, 8 कर्म हैं, और जो शरीरादिक 9 कर्म हैं, ये उपयोग उन रूप नहीं होता है, वे उपयोग रूप नहीं होते हैं। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ये सब अन्य रूप भी रहते हैं। ऐसा जब अविपरीत ज्ञान हो जाता है तो फिर उपयोग स्वरूप आत्मा के अलावा और वो कुछ नहीं करता है। अपने को ज्ञान स्वरूप जानने वाला ये अनुभव करते हुए जीता है, वो किसी प्रकार पर में मूर्छित होकर के रागातिर को मूर्छित होकर नहीं जीता। ये गाथाओं का भी सारांश अपन ने पढ़ा। अब आगे टीका आदि के माध्यम से इसका विस्तार से विचार करेंगे। तो गंगा